तो तिलक है, नाम है, लीला है, रूप है। कई लोग रूप धारण करते हैं केवल वृंदावन में, बाहर जाते ही फिर जीन्स, फटी जीन्स में आ जाते हैं, बाहर जाते ही फिर बदल जाते हैं। क्यों? ये तो वृंदावन के लिए बस, हमारा काय को। ठीक है, ऑफिस के, कॉलेज के लिए इतनी तो मैं भी ज्यादा पीछे नहीं पड़ूं, पर अपने रूप स्वरूप को वैष्णव एक बार यदि बनाया तो नित्य वैष्णव भाव में ही रखो। ये कोई फैशन नहीं है कि आप कभी भी धारण करो, कभी भी उतार दो, नित्य रहो ऐसे ही। अरे ज्यादा अच्छा अच्छा पहनने का शौक, इसमें ही पहनो, लेकिन रहो ऐसे ही। इसलिए भैया इन कुछ बातों पर ध्यान रखो और इसका पूर्ण विरोध करो। कुछ दिन में अगर ये चीज समाप्त नहीं हो तो फिर हम कुछ और बताएंगे क्या करना है। तो इस बार की राधाष्टमी खूब भाव से मनाओ, खूब आनंद से मनाओ। किशोरी जी का अभिषेक करना, तो ऐसा भाव बताया कि मैं कथा सुना रहा था कि किशोरी जी के जन्म की खबर जब सुनी तो नंद रानी यशोदा अपने लाला को लेके गई। तो 15 दिन बड़े हैं लाल जी, तो जैसे ही गई तो महाराज रत्न आभूषण कितने सारे भर करके बैलगाड़ी में लेकर के गई, किशोरी जी को जाकर के देंगे। और सुनो, किशोरी जी के दर्शन करने के लिए यशोदा मैया गई तो वादना लाला को भी छोरीन जैसो श्रृंगार करके ले गई हैं। क्यों? लाली के उत्सव में जा रही हैं तो लाला लाली बन के गए है। तो ठाकुर जी के केश खोल दिए हैं, सुंदर चुनरी उड़ाई है, नेक्स्ट से ठाकुर जी ने लहंगा पहनो है। छोटे छोटे बच्चे श्रृंगार करते हैं ना, इसी भाव से ठाकुर जी लहंगा परिया पहन के गए। 15 दिन के ठाकुर जी। आहा, नंद रानी यशोदा नंद बाबा को आते देख बरसाने में और झूमन लगे सब लोग, जय हो जय जयकार करने लगे नंद के लाला की जय। क्योंकि अभी तो वृंदावन में, गोकुल में भी उत्सव चल रहा हो ठाकुर जी को, उत्सव के बीच में ठाकुर जी गए किशोरी जी के उत्सव में। ये भाद्रपद कितना सौभाग्यशाली है, पूरा ब्रजमंडल उत्सव मना रहा है। एक तरफ श्री जी की, एक तरफ ठाकुर जी की बधाई गायन चल रही है। ठाकुर जी को लेकर के जैसे ही गई, खूब स्वागत सम्मान भयो। महाराज दुनिया देखवे के काजे आई, बड़े बड़े सुंदर रत्न, बड़े बड़े सुंदर आभूषण लेकर के यशोदा मैया आई हैं कीर्ति मैया को देवे के काजे। अंतःपुर में लेकर के गई, स्वर्ण के पलना में झूल रही है नन्ही सी किशोरी जी। जैसे ही जाकर के यशोदा मैया ने किशोरी जी को दर्शन किया है, किशोरी जी के रूप लावण्य को देख करके, मुखमंडल की कांति देख करके नेक्सी सी, अरे लाल जी 15 दिन के, किशोरी जी तो कछु घंटान की हैं बस अभी। जबकि बालक जब जन्म लेता है उस समय उसके रूप लावण्य इतना मधुर नहीं होता, वो सामान्य सो ही रहे, नेक्सो से बालक रहे। पर किशोरी जी का रूप इतना सुंदर, इतनी सुंदर तेज कांति मुखमंडल पर दिख रही है, ऐसे सुंदर कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसी सुंदर नासिका, ऐसे सुंदर कपोल हैं, इतनी प्यारी हमारी श्यामा जो लग रही हैं कि उनको अभी तक तो नीलमणि ही सब कछु है यशोदा मैया के लाला को। यही है मेरो सबसे प्यारो मेरो लाला, या लाला तो बढ़िया तो कोई है ही नहीं है, ये तो मेरे हृदय को तारो है, ये तो मेरे हृदय की मणि है। लेकिन आज किशोरी जी को देख करके तो लाला ढीले पड़ गए। नेक नेक यशोदा मैया के हाथ मानो ऐसे हिलने लगे कि लाल जी भी गिर ही जाएंगे का। वो तो लाल जी ने कस के पकड़ ली होंगी, मैया मैया ऐसा मत करे, मुंह कायु गिरे। यशोदा मैया ने मन में भावना रखी कि हमारी वृषभानु नंदिनी के काजे जितनी सामग्री हम लाए हैं वो तो इनके योग्य ही नहीं है। अरे वो सब तो हमारी लाडली जी के लायक है ही नहीं है। कहाँ वर्णूं या रूप को, कहाँ वर्णूं या स्वरूप को। तभी यशोदा मैया ने अपने हृदय के मणि, नीलमणि लाल जी, श्री ठाकुर जी, उनको ही गोद में उठाए और किशोरी जी के ऊपर 7 बार बार दिए। और वही बार करके महाराज अपने ठाकुर जी ही श्री किशोरी जी के चरणन में पधरा दिए। बोले यही सबसे सुंदर उपहार है कि हमारो लाला ही नित्य किशोरी जी के चरणन में विराजे, चरणन में पधरा दी। कई हमारे नाथ द्वारा के कई निकुंज उपासना के चित्र हैं ऐसे कि श्री किशोरी जी पलना में पौड़ी और ठाकुर जी चरणन में पौड़े हुए हैं। कौन? बोले यशोदा मैया ने न्योछावर कर दी अपने लाला। और न्योछावर करके महाराज यशोदा जी तो नाचने लगी, आनंद करने लगी। तभी
सब सखीन में आपस में अरे राम जी कहा भयो, बोले यशोदा मैया के 80 बरस बाद लाला भयो और लाला ला करके भेंट में दे दियो किशोरी जी को। अब कहा होएगो, लेकिन नंद बाबा यशोदा तो आनंद में हैं, खूब भर गए, भेंट कर दी है किशोरी जी को ही। तभी कीर्ति मैया के मन में आयो कि मेरे लाली भैया एक लाला लाली हैवे को कहा सुख होवे, ये मैं जानू, ये तो प्रेम बस में है करके प्रेम भाव में आकर के इनने लाला न्योछावर कर दियो। तभी कीर्ति मैया ने यशोदा जी को हाथ पकड़ो, बोले आपने बड़ी अद्भुत भेंट प्रदान करी, नीलमणि हमारी लाडली जी को प्रदान कियो, हमारी लाली को प्रदान कियो, अब बधाई तो ले जाओ। तो बोले कहा, तो बधाई के रूप में लाला लाली दोनों ही दे दिए यशोदा जी को, लो ये बधाई है। जे दोनों ऐसे युगल बने रहें, इन दोनों में कभी भेद नहीं आवे, ये दोनों एक दूसरे के पूरक बने रहे, बधाई के रूप में लाला लाली दोनों दे दिए। बताओ, अब यशोदा मैया बोली अब ये दोनों एक है गए, बधाई हमको मिल गई, अब इन दोनों एक है वे की भेंट ले लो, दोनों उनको तुम्हें दे दें। यशोदा मैया कीर्ति मैया बोली जय चलते रहेगो। तो भैया ये हमारे ब्रज की उपासना के भाव हैं। गर्ग संहिता, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदियों में किशोरी जी की लीलाएं बड़ी अद्भुत रूप से बताई गई। पर वेदव्यास जी जानते थे हम लोगों की संकीर्ण बुद्धि को, वेदव्यास जी जानते थे हम लोगों की बुद्धि कितनी दूषित होने वाली है। इसी भय के कारण श्री शुकाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत जी में अत्यंत प्रकाश नहीं किया, बहुत सूक्ष्म प्रकाश किया। जहां सूक्ष्म प्रकाश किया वहां ये हाल कर दिया हमने। यदि भागवत जी में भी किशोरी जी का प्रकाश स्वच्छंद रूप से कर दिया होता तो कलयुग प्रारंभ होते ही घोर कलयुग आ जाता। इतने दूषित हैं हम लोग। उनके रूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी को समझने में हम असमर्थ हैं। ऐसे किशोरी जी को बारंबार प्रणाम करें, बारंबार वंदन करें। और भैया हमारी आपसे एक प्रार्थना, निकुंज की कथा, निभृत निकुंज की कथा और जो भी भाव आप बिल्कुल अंतरंग विलास के यहां सुनते हैं उनको अंतरंग ही रहने दो, उनको ज्यादा प्रकट मत किया करो। ये जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, ये अभी तो प्रारंभ है, आगामी समय में तो ये निश्चित है कि बहुत और भी कुछ अनर्गल करने वाले हैं, इसलिए इसका ज्यादा प्रकाश ना किया जाए। लाल जी समस्त ब्रजवासियों के साथ वृंदावन आ गए और वृंदावन में आकर के ठाकुर जी विराजमान हुए हैं। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवेरुधम। वृंदावन सामान्य नहीं है बंधु, साधारण नहीं है। वैसे तो 84 कोस का पूरा ब्रजमंडल उसको वृंदावन ही कहा जाता है, पर वृंदावन की पहचान दो बातों से है। वृंदावन के एक छोर में श्री गिरिराज जी और दूसरे छोर में यमुना जी, इसके बीच का पूरा जो भाव है, गिरिराज जी से सीधे चलो जमुना जी तक, पूरा वृंदावन ही मानो जाए। पहले गिरिराज जी जो थे वे काफी विशाल रूप में थे, वो तिल भर रोज भीतर जा रहे हैं, तो अब सूक्ष्म भाव से हमको दर्शन दे रहे हैं। नहीं तो गिरिराज जी यहीं तक है महाराज, गिरिराज जी की छाया वृंदावन पे पड़ो करती, इतने विशाल गिरिराज जी है पहले। वे अब सूक्ष्म रूप से हमको दर्शन दे रहे हैं। ये पूरा वृंदावन है। किशोरी जी ने अपने हाथों से निर्माण किया है वृंदावन का, सामान्य नहीं है वृंदावन। वृंदावन मिल जाए तो समझ जाइयो ठाकुर जी मिल गए, वृंदावन वास मिले तो समझ जाइयो प्रियालाल मिले। पर अब एक बात और सुनो, अभी के परिप्रेक्ष्य में लोग धन से या फिर अपने अन्य बलों से वृंदावन में रहने का प्रयास करते हैं। आप कहोगे महाराज जी तो और कैसे फ्लैट कहां मिलेंगे, रहने को जगह कहां मिलेगी। हमने तो भैया इतने पद पदावली पढ़े हैं, कहीं भी ये नहीं लिखे कि फ्लैटों में बसो, वृंदावन में जाके वृंदावन में जाकर के घर बना लो।
वृंदावन में तो पहले प्रारंभ में तो फिर ऐसे सहज भाव से ही रहना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन प्रारंभिक में तो कोई आश्रम में रह लो, कोई गुरुजन की शरण में रह लो, कहीं ऐसे ही विराजमान रह लो, वृंदावन के उपयोगी स्वयं को बनाते चलो। फिर जब लगे कि हाँ अब इतने वर्ष हमने सेवा करके व्यतीत कर दिए, तब वृंदावन में फिर कोई जगह आदि किशोरी जी कृपा करे तब लो। सीधे ही आकर के वृंदावन में महाराज करोड़ों रुपया लगा के खरीद ली जमीन, बना लिए घर, रह रहे वहां में। वृंदावन की जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक वृंदावन स्वीकार कैसे करेगा? तो पहले तो जो अभी ये लोग कहते हैं हमको ब्रजवास मिले, पहले ब्रज की खूब सेवा करो। जब जब ब्रज आओ, जब जब वृंदावन आओ, ब्रजवासीन की, रसिक जनन की, रजरानी की, यमुना जी की, वृंदावन बिहारी लाल, राधा रमन लाल, राधा वल्लभ, सबकी सेवा करो खूब। और सेवा करके जाओ, अपने अपने घर में ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने काम करो। कितने बालक हमारी दृष्टि में ऐसे हैं अच्छी अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबकी इच्छा क्या है कि हम श्रेष्ठ बन करके जो भी पदवी मिलेगी वो बन करके वृंदावन में आके ब्रजवासियों की सेवा करेंगे, वृंदावन की सेवा करेंगे। पहले ब्रज की सेवा करके ब्रज का अधिकार, ब्रज को बताओ कि हाँ हम अधिकारी हैं आपके। किशोरी जी को जब लगेगी कि हां आप ब्रज के अधिकारी बन गए, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, किशोरी जी स्वयं बुलाएंगी आपको। आप प्रार्थना कर दो किशोरी जी से, हमको हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। ये कोई वो थोड़ी है प्रधानमंत्री कार्यालय कि महाराज आपने कह दो प्रधानमंत्री जी से हमारी रिपोर्ट ने पहले चेक कर ले। ये गुहार वाली जगह नहीं है। यहां तो करते रहो सेवा, जब वृंदावन आने का अवसर मिले सेवा करो। पड़े रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। अरे जारज को ब्रह्मादिक तरसत, आपसे बड़ी पहुंचे ब्रह्मा की, आपसे बड़ी पहुंचे इंद्र की, आपसे बड़ी पहुंचे महादेव की। महादेव को भी नहीं प्रवेश करने दिया। पहले चरण पढ़ो ललिता के, ललिता जी के चरण पढ़ो पहले, और ललिता जी से पहले ज्ञान लो प्रेम क्या है, जान लो पहले। तब वृंदावन में गोपेश्वर महादेव विराजमान भये, तब महादेव को आज्ञा मिली कि आओ। ब्रह्मा इंद्र तो अभी भी बाहर ही खड़े, इनको प्रवेश ही नहीं है। यहां से आप जब दिल्ली जाते हैं तो NH2 से थोड़ी दूर पे एक गांव आता है, उसका नाम है चौमा। क्या नाम है उसको? वैसे मूल नाम है चौमुहा। चौमुहा मतलब ब्रह्मा जी वहीं बैठे हैं। वृंदावन में एंट्री नहीं है उनकी। इंद्र तो गिरिराज जी तो ही भगा दियो, इसीलिए वृंदावन में वर्षा भी कम ही होती है। आज तक भयभीत है, बोले तब तो गिरिराज जी उठा लिया, अब क्या होगा पता नहीं। इसलिए वृंदावन में मानसून आता है, नेकात बरस के चलो जाए। कभी कभी बहुत बारिश होती, वृंदावन में ज्यादा बारिश नहीं होती। और जो ब्रज में रहते हैं वो अनुभव भी कर रहे होंगे, उमस खूब हो जाएगी, गर्म भी खूब पड़ेगा, सर्दी भी खूब पड़ेगा, बारिश ज्यादा नहीं होती वृंदावन में। इंद्र भयभीत है। तो आपसे बड़ी पहुंचे इंद्र की, आपसे बड़ी पहुंचे ब्रह्मा की। आप क्या रखोगे ब्रह्मा के आगे अपना स्तर? उनको प्रवेश नहीं मिल रहा, आपको कम से कम वृंदावन आने का अवसर तो मिलता है, वृंदावन में भजने का अवसर तो मिलता है। पहले वृंदावन की खूब सेवा कर लो, और सेवा करके अपनी निपुणता दिखा दो श्री जी को कि हाँ हम योग्य हैं वृंदावन के। श्री जी अपने आप द्वार खोल देंगे, अपने आप सारे बंधन तोड़ देंगे, बुला लेंगे वृंदावन, कहीं नहीं जान देंगे फिर। अरे किसी जगह जॉब चाहिए हो तो रिज्यूम दिखाया जाता है अपना, हमारी कितनी क्वालिफिकेशन, इतने पढ़े लिखे हैं, यहाँ काम किया, इतना ये किया। अगर आपने बहुत जगह काम किया, एक्सपीरियंस दो, तो आपको तुरंत हायर कर लिया जाएगा। कहा कियो है? बोले कछु ना धन कमायो को, सेवा फेवा कछु ना करी। किशोरी भग यहाँ पे वृंदावन में आवेगो। अरे पहले सेवा कर, रसिक जनन की सेवा कर, ब्रजवासीन की सेवा कर, वृंदावन की सेवा कर, रजरानी की सेवा। कहां सेवा कर रहे हैं हम? शनिवार रविवार जाते ही सोमवार को देखा करो वृंदावन में कितनी गंदगी कर जाते हैं लोग। जमुना जी में आचमन नहीं कर सकता कोई, क्या सेवा कर रहे हैं हम लोग? केवल राधा रमन राधा वल्लभ बिहारी जी जाने से काम नहीं चलेगा।
मैं तो ये भी सोचता हूं कि कभी कभी मैं इन विषयों पर भी चलूं, पर मेरे को विवाद में पढ़ने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती। यमुना जी के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? ब्रज के लता गुल्म पत्र सब तो नष्ट होते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके लिए? कुछ भी नहीं। अरे रज खत्म हो गई वृंदावन की, और छोड़ो। ठाकुर जी के लिए वृंदावन नहीं छोड़ा, खुद बस गए आकर के। अरे ब्रजवासी बनो, सेवा करो पहले वृंदावन की, वृक्ष लगाओ, रज की सुरक्षा, यमुना जी के शुद्धिकरण, इनके प्रति भाव रखो। नित्य की एक माला इसलिए करो कि हे विधाता यमुना जी नित्य पवित्र। कौन करता? कोई नहीं करता। एक माला सब लोग करें, हमारा बेटा ठीक है जाए, पत्नी घर छोड़ के चली गई वापस आ जाए, पति बात ना करे ये मान जाए, घर ना बनो ये बन जाए, जॉब ना लग रही है, सब माला इसके लिए कोई इसलिए माला करे, हे राधा रमन लाल। कभी किसी के नेत्र सजल हुए कि यमुना जी बहुत दूषित हो गई हैं, आप कृपा करो ना फिर से पवित्र हो? मैं दावे से कह रहा हूं, उस भाव से कोई नहीं जाता राधा रमन जी, इस भाव से कोई नहीं जाता बिहारी जी की नित्य निकुंज लता गुल्म सब नष्ट हो गए हैं, बिहारी जी पुनर्प्रगट करो। एक नाम इसके लिए भी जपा करें। प्रकल्प बहुत आते हैं मेरे मन में कि मैं कुछ करूं, पर अब जल्दी शुरू करूंगा। जब जब वृंदावन में रहेंगे कुछ ना कुछ करेंगे। वृंदावन को पुनः वन बनाना हमारे लाल जी की क्रीड़ा भूमि है, ये क्रीड़ा की स्थली नहीं छोड़े हमने। तो पहले ब्रज की सेवा करो, ब्रज को ब्रज बनाओ, इस योग्यता ऐसी योग्यता दिखाओ कि श्री जी बुलावे आपको कि नहीं अब ब्रज में रहना है आपको। अरे हरिराम व्यास जी की लीला सुनना अभी जयपुर की कथा। आपका जन्म कहां हुआ? ओरछा में, और केवल एक बार आ गए वृंदावन, और यहां हितरवंश महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण करके लौट करके नहीं गए। फिर मधुकर शाह ने कितना प्रयास किया, ब्राह्मण भेजे, संत जन भेजे, हरिराम व्यास जी नहीं गए। मधुकर शाह स्वयं आ गया और उसने आकर के हरिराम व्यास जी से नहीं, हितरवंश महाप्रभु से निवेदन किया कि आपके शिष्य हैं, आप यदि आज्ञा कर देंगे तो इनको जाना पड़ेगा ओरछा। महाप्रभु जी बोले मैं आज्ञा करूं क्यों? मधुकर शाह बड़ा चतुर, उसने कही कि यहां रहेंगे तो अकेले इनका कल्याण होगा, वहां चले जाएंगे तो हजारों का कल्याण होगा, एक से अधिक का कल्याण हो, अच्छा है ना। महाप्रभु जी को लगा बात तो ठीक है तुम्हारी, चलो ठीक है हम आज्ञा कर देंगे। और जैसे ही महाप्रभु जी ने कहा हम आज्ञा कर देंगे, उस समय हरिराम व्यास जी निधिवन में थे, और निधिवन में बस हमारे श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरणों में बैठ करके कुछ श्रवण कर रहे थे। तभी समय हुआ तो प्रणाम करके वहां से जैसे निकलने लगे, निकलते समय किसी व्यक्ति ने मार्ग में ही बता दिया, बोले आज तुम राधा वल्लभ जी मंदिर में चले जाना। बोले क्यों? मधुकर शाह आया, बोले आने दो, वो तो ऐसे घूमता रहता, मुझको ले जाना चाह रहा है वापस ओरछा। बोले नहीं वो आपको ले जा, उसने तो दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ा। बोले क्या? बोले उसने हितरवंश महाप्रभु जी से कह दिया है कि आप आज्ञा करो। हरिराम व्यास जी बोले गुरु जी ने हामी तो नहीं भर दी। बोले गुरु जी ढूंढ रहे हैं तुमको कि तुम जाओ तो वो तुमको आज्ञा कर दें कि भाई तुम चले जाओ ओरछा, और गुरु आज्ञा तो आपको माननी पड़ेगी। हरिराम व्यास जी पछाड़ खा के गिर गए पृथ्वी पर, और बार बार लता गुल्मों को अपने हृदय से लगाएं, ब्रजरज को अपने तन से लगाएं, यमुना जी में जाकर के यमुना जी को हृदय से लगाएं, और बार बार कान पकड़ के कहें मुझसे कोई अपराध हो गया है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? हे वृंदावन आप मुझे क्यों दूर भेजना चाह रहे हैं? मुख पर कालीत पोतली, पूरे मुख को काला काला स्याही से भर दिया। अब लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बात, कोई संत कह रहे बोले गधा पे बैठ गए और बैठ करके वृंदावन में डोलन लगे। किसी ने कही क्या कर रहे हो? बोले वृंदावन छोड़ के जाने वाले की यही गति होनी चाहिए, किसी को मुख मत दिखाओ और ऐसी स्थिति में ही रहना चाहिए। तब उनका एक पद है श्री हरिराम व्यास जी को। हरिराम व्यास जी थोड़े से सीधे बोलते थे। सुनोगे? घबराइयो मत। हाँ, जो बाहर जाने वाले हूं घबराना नहीं, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं।
वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते राक्षस प्रेत। वृंदावन छोड़ करके जो अन्य सुख की कामना रखते हैं, बोले वही है राक्षस, वही है प्रेत। व्यास दास के उर में बैठियो, मोहन कहीं कहीं देत। हरिराम व्यास जी कह रहे मेरी वाणी नहीं है, मेरे चित्त में बैठे हुए ठाकुर जी बोल रहे हैं। बोले क्या? वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते ही राक्षस प्रेत। अब इसके आगे तो और खतरनाक बोले हैं। अभी राक्षस प्रेत कह दिया, उसके बाद क्या कह रहे हैं? ते नर राक्षस कूकर गधा ऊंट, वृषभ गज बोक, व्यास जू वृंदावन तज भटकत, तासिर पनही ठोक। पनही समझते हैं क्या होती पनही? हैं? पनही मतलब चप्पल, जूता चप्पल, वो एक ही बात है। ये उन लोगों के लिए नहीं जो वृंदावन आकर के वापस जाते हैं, उन लोगों के नहीं, वो ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं। बोले जो वृंदावन से विलग अन्य सुखों में जिनकी रुचि है। कई लोग बोले सांस में सांस आई, हम तो कल घर जाने की सोच रहे थे। वृंदावन सुख के विपरीत अन्य सुखों में जिनकी रुचि है, उनके लिए कह रहे हैं। पन ही मतलब चप्पल। एक बार की घटना है, वो सुनानी तो नहीं चाहिए मंच से, एक घटना सुना रहे हैं। जब हम कथा नहीं करते थे तो एक बार पिताजी के साथ अमेरिका गए, तो वहां एक जगह कथा हुई पिताजी की। तो वहां हमारे साथ एक ब्रजवासी वाद्य बजाने वाले भी थे। तो जिनके यहां हम रुके थे, उन्होंने इतना परेशान कर दिया महाराज, क्या बताएं। अब विदेशी लोग, उनने 7 दिन की रोटी एक ही दिन में बना दी और सब फ्रिज में रख दें। हमसे बोले यहीं से निकालो, गरम करो, खा जाओ। अब तो बढ़िया हो गया, वहां पर भी अब भी वैष्णव बहुत सारे हो गए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह अब इतनी दिक्कत नहीं होती। बहुत पहले की बात बता रहे हैं, 2015 में हमने कथा करना शुरू किया, उससे भी करीब 5-6 साल पहले की बात। तो पहले दिन ही हम लोग पहुंचे, तो रोटी महाराज माइक्रोवेव में गर्म कर करके आ रही थी। और रोटी भी कैसे, सब्जी अलग नहीं थी, रोटी के बीच में ही सब्जी थी, रोल बना करके वही परोस रहे थे। तो अब वो गर्म कर करके दे में, हम लोग कहीं और से कथा करके वहीं अमेरिका में से कहीं से आए थे। अब जैसे पहुंचे महाराज, वो गर्म कर करके दे, तो पहले तो खाए तो बड़ा अजीब सा स्वाद लगा। फिर वो बोल के गए, बोले अब हम कल से तो हम लोग वयोवृद्ध हैं, आप खुद ही इसमें गर्म कर करके पा लेना। दूध भी लाते तो उसमें पानी भर के धर देते, वो ज्यादा दूध नहीं पी जाएं। रात में हम लोग सोने जाते, एसी बंद कर देते, अब पसीना में नहा रहे हैं भैया, वहां पे पंखे होते नहीं, एसी होता है। इतने परेशान कर दे। और भी बहुत कुछ हुआ, सब थोड़ी बताएंगे। वहां पे क्या होता है कि अंदर ही गीजर होते हैं, वहां ठंडे पानी से तो नहाने का कोई 12 महीना गर्म से ही नहाओ, ठंड रहता है थोड़ी सी। गीजर बंद कर देते, बेचारे नहाते नहाते चिल्ड पानी आता, ठिठर जाते। तो हम और पिताजी तो ठीक थे, पिताजी की तो हम लोग सेवा करते थे, व्यवस्था कर दी थी बढ़िया। और शहर का नाम लूंगा तो वो पहचान जाएंगे, इसलिए मैं शहर का नाम भी नहीं बता रहा। तो वो तबला वाले जो भैया गए थे हमारे संग ब्रजवासी, वो बड़े परेशान हो गए। अंतिम दिन क्या हुआ, सबका सम्मान किया जा रहा था, व्यास जी का किया, हम पिताजी के संग गाने पे गए थे, तो हम कोरस वाले, हमारा भी सम्मान हुआ। और सबको सम्मान के बाद 2 शब्द बोलने माइक पे, पिताजी भी बोले, पिताजी तो बोल ही रहे थे, कथा कर रहे थे, हमको हमारा सम्मान, हमने भी, मैं बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बुलाया, सब बहुत बढ़िया रहा, ये बोले, जाना तो है। जब आई उनकी बारी, तो वो मंच पे आए, फिर उनका सम्मान हो गया। तो बोले, जो जिनके यहाँ रुके थे उनका नाम लेके बोले, आपको तो हम चाहेंगे कि आप वृंदावन आओ।
तो वो नीचे से ही बोले वृंदावन में हमको संतों से मिलवाओ, हाँ सबकी पनैया खपवाएंगे तुमको। तो जैसे अभी आपने ताली बजाई ऐसे सबने ताली बजाई, वाह वाह इनको पनैया मिलेंगी। अब हम और पिताजी तो एक दूसरे को देखें तो वो उनसे उन्होंने ही बोला पनैया का मतलब जानते, बोले नहीं नहीं नहीं, बोल पनैया रोटी होती है, एक विचित्र प्रकार की रोटी। आपको बोले दो दो दिलवाना, दो दो, बोला हाँ दो दो ही दिलवाएंगे तुमको। तो ऐसी अद्भुत लीला। तो श्री व्यास जी कह रहे व्यास जू वृंदावन तज भटकत तासिर पनही ठोक। बोले वृंदावन छोड़ के अन्य जगह सुख की कामना कर रहा है, सुख खोज रहा है, वहां के सिर पे तो पनही पड़नी चाहिए। अरे वृंदावन मिल गो, वृंदावन यदि एक बार भी प्रिय लग गया हो, हमारे राधा रमन जी नेक सुंदर लग गए हो, राधा वल्लभ जी में नेक मन लग गए हो, बिहारी जी के मंगला में महाराज बिहारी जी के बंगला में मन झूम गए हो, समझ जाइयो तुम वृंदावन के नेक करीब आ गए। बस अब और कहीं मत जाओ, वृंदावन के ही है जाओ, वृंदावन को भजो, वृंदावन को रटो, वृंदावन में रहो, रहो चाहे कहीं भी, तन में सदा मन में सदा वृंदावन रहे। आहा, वृंदावन सदा हृदय में रहे। हरिराम व्यास जी का ही एक और पद है, हरिराम व्यास जी कहते हैं वृंदावन भजने वालों को यह पद याद होना चाहिए, अनन्यता और चीजों में हो ना हो पर ब्रज के प्रति होनी चाहिए। अनन्यता न अन्य इति अनन्य, ब्रज के प्रति अनन्य भाव रखो। चित्त वृत्ति, मन वृत्ति, बुद्धि वृत्ति में केवल और केवल ब्रज विलास करे, इसी को अनन्यता कहते हैं। क्योंकि कई लोगों के तन विलास करते हैं ब्रज में, पर उस तन के विलास का कोई उपलब्धि नहीं है। मन चित्त और भाव विलास करे ब्रज में। तो ऐसे वृंदावन में श्री ठाकुर जी पधारे हैं, सब ब्रजवासियों के संग आए हैं। वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने मधुर लीलाएं प्रारंभ कर दी। भगवान सब ब्रजवासियों के साथ में आनंद से रहते हैं, ग्वाल बालों के संग गैया चराने जाते हैं। हाँ, गोपाष्टमी का दिन आया और गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली काय को रो लाला? ठाकुर जी बोले मैया गैया चरावे जाऊंगो। मैया बोली लाला तू नेक सो गैया इतनी बड़ी बड़ी उनके खुरन के बीच में आ जाएगो, चटनी बन जाएगो, अभी बाबा को चरान दे, तू नेक और बड़ा हो जा फिर चलो जाइयो। ठाकुर जी तो रोने लगे, वो ना ना मैं बछड़ा बछिया चरावे जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा। मैया गैया मोते बड़ी बाबा के संग चली, बछड़ा बछिया तो मोते छोटे हैं, जिन्हें मैं ले जाऊंगा। इतना रोने लगे। महाराज नंद बाबा आए, बोले कहा भयो काई को रो रो लाला सुवेरे हैं, देखियो लाला तेने रो रो के सबरो काजल मिटाई लियो हैं, सबरो श्रृंगार मिटा लियो, ऐसो रोयो करे। बोल बाबा मैं तो गैया चरावे जाऊंगो। नंद बाबा बोले यशोदा जी अब इतनो वाको मन है भाव है तो ठीक है चरान दो, और वह समय पे ये बहुत बड़े काम होते गैया चरानो। नंद बाबा ने कुल पुरोहित बुलाए, आदि सब ब्राह्मण देवता आए, सबने सुंदर तिथि निकाली। और तिथि देखते हुए ब्राह्मण देवता बोले बाबा तुम्हारो लाला तो नक्षत्र तिथि देख के ही रोवे। बोले मतलब? बोले जय बढ़िया तिथि है आज की, आज ही चरवा। बोले लाला तिथि देख के रोवे बाबा, आज ही बढ़िया तिथि है, या को बढ़िया आज ही या को गौ पूजन कर दो, ग्वाला पूजन कर दो, आज ही ले जाओ गैया चरावे। आहा, ठाकुर जी को स्नान कराए हो गए। स्नान करा करके महाराज पंचगव्य पान कराए। ठाकुर जी खूब भाव से पंचगव्य पीते हैं। पंचगव्य में क्या होता है? गोबर, गौमूत्र, दूध, घी और दही, सब ठाकुर जी ने प्रेम से पान किए।
और प्रेम से पान करवे के बाद यशोदा मैया ने ठाकुर जी को श्रृंगार किया है, ऊंची धोती पहनाई, ऊंची धोती पहना करके महाराज बढ़िया कारी कमरी बांध दी, एक लकुटी हाथ में दे दी, लकुटी गैयान को चराते रहेंगे, कहीं कछु बढ़िया फल दिख जाए तो वासन एक तोड़ के नीचे ले लेंगे, ऐसी बढ़िया लकुटी दई, छड़ी दई, और गैयान को बुराई श्रृंगी दई, बंसी उरस दई। वैसे ठाकुर जी खूब सुंदर बेणी गुथवा करके और वहां में मोर पिछ लेके चले, पर आज मैया ने सुंदर गौ पाग बांधी ठाकुर जी। गौ पाग कैसी है पता है? हमने लाल जी को कभी कभी धराई है, बहुत पहले धराई थी, बहुत टाइम से धराई नहीं, अब धराएंगे कभी, गोपाष्टमी पर धराएंगे। गौ पाग कैसे पहनते हैं? बोले दोनों तरफ ऐसे सींग जैसे निकरिया में रहेगी कपड़ा की, वहां में भीतर से ऐसे सींग निकलेंगे और नीचे से यूं छोड़ दी जाए तो ऐसा लगे गैया के कान और ये गैया के सींग। और लाल जी को ऐसे पाग पहना दी, गौ पाग, गौ पाग पहन करके, और गौरज, गौरज गैया के खुर की रज लेकर के मैया ने वही में नेक गुलाब जल अंकित करके लाल जी को सुंदर सुंदर बिंदी पधरा दी। लाला गैया चरावे के काज जारो है। मंगल बाजे भजन लगे, गायन हेन लगो, सब आनंद में भरन लगे। तभी यशोदा मैया 2 पादुका ले आई और लाल जी को ने ऊपर बैठा करके चरण पकड़ के पादुका पहनाने लगी। ठाकुर जी मैया जी कहा है? बोले लाला जी पादुका है। बोले जे काय को धरा रही है? अरे तू वन में जाएगो, ऐसे कोमल तेरे चरण, कहीं कंकड़ लग गए, कोई पत्थर लग गो, कांटे लग, फिर रोवेगो रात भर, मैया मेरे तो पामन में दर्द है, रोए। पादुका पहन के जाएगो तो कीट कंकड़ लगेंगे ना। सोई ठाकुर जी उछल करके गए और सबरे बछड़ा बछिया जिनको ले जा रहे हैं उनको गिनन लगे। मैया बोली का कर रो लाला? बोले मैया मेरे 2 पाम और बछड़ा बछियान के 4-4, इतनी पादुका और मगवा, इन सबन को भी पादुका पहना दे। मैया बोली लाला तू बड़ो भोर हो है जी, गैया कोई पादुका थोड़ी पहने, गैया तो ऐसे ही डोले, इनके तो खुर हैं, इनको पत्थर ना लगो करें, इनको कंकड़ ना लगो, इनको कांटे ना लगे। सोई ठाकुर जी पछाड़ खा के रोने लगे। बोले का है तू काई कुना रो रहा है? ठाकुर जी बोले मेरे खुर काई कुना बने मैया। मैया जरूर तेने, तेरे पेट में मैं रहो होंगे, तेने खान पान में गड़बड़ी करी तभी मेरे खुर नए बने। इनकी गैया देख कैसो बढ़िया भूसा चरे, वैसे खुरन करके आमे, ये तो गर्भवती पादुका पहन के आमे, मेरे पादुका क्यों नहीं है मैया? तेने खान पान में कमी छोड़ी है। मैया बोली लाला तेरी बातन को कहा करूं, नजर लग जाए तो है। हृदय से लगा लिए लाल जी। बोले अब रोवे मत, चल गैया चरावे जा। आहा, आज ठाकुर जी पहली बार गौचारण करने के लिए जा रहे हैं। सब ब्रजवासी ब्रज नारियां अपने अपने द्वार पर खड़ी हैं और अपने अपने द्वार पर आरती के थान लेकर के खड़ी हैं। बताओ कितने सिर पर चढ़ाए ब्रजवासी ने ठाकुर जी। गैया चरावे जा रहे हैं, वामो आरती कर रहे हैं उनकी। आहा, लाल जी की खूब आरती है रही है। सब जगह ठाकुर जी मिष्ठान खाते हुए जा रहे हैं और बढ़िया जैसे हाँकवे की आवाज होवे, गैयान ने हाँकवे की, ऐसे हाँकते हुए लाल जी आवाज स्वर करते हुए जा रहे हैं और वह स्वर को सुन सुन करके सब ब्रजवासी आनंदित रहे हैं। आहा, श्री चतुर्भुज दास जी ने उसी भाव को तो कहा, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे,
पद में श्री चतुर्भुजदास जी एक बात कहते हैं, बहुत सुंदर बात। क्या? रसिक रसीली बोलिनी गिरि चढ़ी गाए बुलाए। ओ रसिक रसीली बोलिनी गिरिवर गाए बुलाए। मतलब अब ये तो सुनवे को विषय नहीं है, चिंतन करो नेत्र बंद करके। श्री ठाकुर जी ऊंची धोती पहन करके, गौ पाग सिर पे धारण करके, ब्रजरज को तिलक माथे से लगा करके सुंदर गिरिराज जी पे खड़े हैं और गैया चरा करके अब वापस नंद भवन जावे को समय आयो। सो ठाकुर जी दोनों अपने हाथन से अपने मुंह के आसपास ऐसी ऊंची टेर के लिए और फिर गैयान के नाम बुला रहे हैं। अरी धौरी चल, नंद भवन जावे को समय आ गए होए। अरी भोरी कहाँ को कली गई, जल्दी आजा, नंद भवन जावे को समय आ गए हो। अरी श्यामा कहाँ को है, अरे जल्दी आजा। ऐसे ठाकुर जी ऊंचे ऊंचे स्वर में और मुख पर हाथ रख करके गैयान को बुला रहे हैं। वाह! परम सौभाग्य हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य एवं हमारे परम स्नेही गुरुवत भाव जिनके प्रति रहता है, ऐसे श्री पुंडरीकाक्षाचार्य जी महाराज पधारे हैं। बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, ठाकुर जी गैयान को बुला रहे हैं। तो सब रसिक जन गैया ही हैं भैया, हम छोटी गैया, ये एक बड़ी गैया है। जाने एक बार अपने माथे पर उर्दपुंड धारण कर लियो, ब्रजरज धारण कर लई, गुरु दीक्षा ग्रहण कर लई, चाहे वो कोई संप्रदाय में ही लई हो, ब्रजवास में ले लई, समझ लो वो गैया बन गो ठाकुर जी की। ये जितने सिर पे तिलक वारे बैठे हैं यहाँ पे सब गैया हैं ठाकुर जी की। हाँ, जैसे अपने जीव की एक पहचान हर ग्वारिया रखे ना, मेरी गैया कौन सी बाकी एक पहचान है। जाके गले में पीरो पट्टा है, वही मेरी गैया है। सफेद पट्टा वारी वो दूसरे ग्वारिया की गैया है, या फिर जाके गले में पट्टा ही ना, ये लावारिस गैया है। तो भैया हम सबरे जो यहाँ बैठे हैं, सबने ब्रजरज को, चंदन को, उर्दपुंड लगाए हुए, हम सब गैया हैं। कोई ग्वारिया की गैया, कोई ग्वारिया की गैया, जाके कोई तिलक नहीं है, ये लावारिस गैया है। जाको म्युनिसिपैलिटी वाले जल्दी पकड़ के लेके जाएंगे। और म्युनिसिपैलिटी वाले कौन है पता हो? यमराज, जल्दी लेके जाएगा। तो ये तो बड़ी बड़ी गैया आई हैं। ठाकुर जी के कितने सुंदर रूप को वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी गिरिराज जी पे चढ़ जामे, अपने दोनों हाथन को ऐसे मुख पे लगामे और गैयान को आवाज दे करके बुला रहे, अरे श्यामा जल्दी आ, नंद भवन चलवे को समय आयो। अरे धौरी कहाँ को चली गई, जल्दी आजा। और ठाकुर जी की बात टेर को सुनकर के पूंछ उठा करके गैयाएं दौड़ती हुई आती हैं ठाकुर जी के पास, और ठाकुर जी को चारों ओर से घेर करके अपनी जीभ निकार करके जगह जगह चाटने लाल जी को। लाल जी किल किल करके हंसे, दौड़े, कभी ऊपर आ जाएं, कभी नीचे आ जाएं। या प्रकार से सब गैयान के संग लाल जी आनंद कर रहे हैं। चतुर्भुजदास जी वर्णन कर रहे हैं, रसिक रसीली बोलिनी गिरि चढ़ी गाए बुलाए। ओ रसिक रसीली बोलिनी गिरिवर गाए बुलाए।
अभी अभी मन में एक बात आई, क्षमा मांगते हुए कहें, हमको पहले दिन से इस पद पे ही रखनी थी 5 दिन की कथा। एक एक पंक्ति पर प्रवचन किया जा सकता है। इतने सुंदर रूप का दर्शन कराया है श्री चतुर्भुज, पता नहीं क्यों हमारी मति में पहले नहीं आया। तो पहले दिन से इसी पद को ही आश्रय लेकर के एक एक पंक्ति पर कुछ कुछ कहा जा सकता था। ठाकुर जी की लीला ही कहनी है। पर इस कथा के विश्राम सत्र में याद आया तो माने गिरिराज अब आज्ञा कर रहे हैं कि अगला सत्र कभी हो तो इस पंक्ति पे ही करेंगे। ये जो हमारे चतुर्भुज दास जी का पद है, ये सामान्य पद नहीं है भैया। जैसे द्वापर में गोपियों ने गोपी गीत गाया, हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कलयुग में एक गोप ने गीत गाया। जैसे गोपी गीत सुनकर के ठाकुर जी ताशामा विरभूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धरश रघवी साक्षान मनमत मनमत, ऐसे ही इस गोप गीत के अंत में भी ठाकुर जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के चतुर्भुज दास जी के इस गीत को ठाकुर जी ने आज्ञा दी है कि जो भी इस गीत को गाएगा मुझे प्राप्त करेगा। हमारे गिरधर लाल जी जो आए हैं ना, यही गीत की कृपा से आए हैं। इतनो गायो कि महाराज यही गीत की कृपा से श्री लाल जी पधार गए। हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस गीत का नित्य गायन यदि कोई करने लग जाए, लाल जी दौड़ करके आवेंगे उसके पास, क्योंकि वरदान है ठाकुर जी का चतुर्भुज दास जी को, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाए, तुम बिन रहो न जाए, लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान दर्शन को मेरा तपे, वचन सुनन को ओ मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, तम गोरजच्छुरित कुंतल बद्ध बरह, वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। ठाकुर जी गैया चराने के लिए जा रहे हैं और गैयाओं के खुर से उड़ने वाली धूल ठाकुर जी के प्रश्वेत के बिंदु उनको जाकर के स्पर्श कर रही है। आहा, क्या सुंदर छवि है श्री लाल जी की। ये भैया, ये पत्रावली को जो श्रृंगार है ना, ये पत्रावली को श्रृंगार हमारे पूज्य नाना जी कहते, जो सबसे पहले पत्रावली को श्रृंगार गैयान ने किया लाल जी को। गैया चरा करके जैसे ही लौट रहे लाल जी, गैयान ने मन में विचार कियो, यशोदा मैया गोद में बिठावे, यशोदा मैया पीतांबरी पहनावे, यशोदा मैया श्रृंगार करे, हम गैयान को तो दूध भी दूर से ही निकाल के पिला दियो जाए। कोई कोई गैया को मन करे सो लाल जी नीचे बैठ के चौकिया में, हमको वो सुख कैसे मिले।
तब आज गैयाओं के समूह के मन की भावना को सूर्य देव ने समझा और वही सूर्य देव नेक प्रकाशमान ज्यादा भये और उनके तेज से ही श्री लाल जी को नेक नेक प्रश्वेत के बिंदु आन लगे। जैसे प्रश्वेत के बिंदु प्रकट भये, गैया अपने खुरंसों रज उड़ान लगी और वही रज के बीच में नंद नंदन आ गए। रज ने जैसे ही जाकर के ठाकुर जी के मुखमंडल को स्पर्श किया, रज जैसे ही समाप्त हुई, ठाकुर जी को एक 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 एक, एक ऐसे करके बिंदु आई, गालन पे गोल गोल बिंदु आ गई और समस्त गैयान ने ठाकुर जी को पत्रावली को श्रृंगार किया है। गौचारण लीला अति प्रिय है लाल जी की। चतुर्भुज दास जी कहते हैं, हे नाथ एक वरदान दे दो। बोले क्या चाहिए वरदान में, बताओ क्या मांगा होगा चतुर्भुज दास जी ने। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं जो मांगेंगे सो दोगे। ठाकुर जी बोले मांगो क्या चाहिए। अद्भुत भाव, ऐसी कृपा कर दो नाथ, दुनिया सामने आए तो ये आंखें कभी खुले ना और जब आप सामने आओ तो ये पलक झपकना भूल जाएं, ऐसा वरदान दे दो। मन अभिलाषा यह रहे, लगे ना नैन निमेष। ओ मन अभिलाषा यह रहे, लगे ना नैन निमेष। क्या करोगे फिर? ओ एक टक देखूं आवते, नटवर नागर भेष। गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। लाल तुम बिन रयो न जाय। लाल तुम बिन रहो न जाए। गोवर्धन वासी सावरे। गोवर्धन वासी सावरे। क्या बताएं, ये हम नहीं गायो पद, हमको ही याद नहीं आया पहले दिन। कृष्ण लीलामृत पूरी यही में ही कहते हैं। कितना सुंदर भाव है। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, हे लाल जी, ललित गति विलास वल्गु हास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। भीष्म पितामह अपनी स्तुति में कहते हैं, जब ठाकुर जी आप ललित गति से चलते हो। ठाकुर जी गति कैसे? ललित गति। ललित गति मतलब सीधे सीधे नहीं चलते ठाकुर जी,